आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जो हम सबको हंसाते हुए डिसेबिलिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता जाती हैं जो हमें पता होते हुए भी हमने कभी रियलाइज नहीं किया, और वो हम सबका नज़रिया बदल देती हैं हंसते हंसाते। श्वेता मंत्री। श्वेता मंत्री एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो ना सिर्फ लोगों की सोच को चैलेंज करती हैं, बल्कि हमारे समाज में जो डिसेबिलिटी को लेके जो नज़रिया है उसे एकदम बदल देती हैं, उसे इजीली समझा देती हैं अपनी हल्की फुल्की बातों के जरिए। श्वेता का एक सोलो शो है जिसका नाम है विद दिस एबिलिटी, और वो इस शो के थ्रू इंक्लूसिविटी को एक नई रोशनी में दिखाती हैं। वो सबके एबिलिस्ट अजम्पशंस को चैलेंज करती हैं। वो हम सबके एबिलिस्ट अजम्पशंस को ना सिर्फ चैलेंज करती हैं बल्कि स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में भी मदद करती हैं। तो आज हम बात करेंगे श्वेता से। श्वेता से आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें हम सबकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए मिलते हैं श्वेता से। हेलो श्वेता। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आपसे बात हो पाती है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। और कैसी हैं Thank आप? you for having me. Actually, I'm very honored to be on this podcast with you. Thank you so much. माय प्लेजर, माय प्लेजर। सो श्वेता, जैसे हमने सोचा था कि हम इश्यूज पे बात करेंगे आज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनालिटीज, पर्सनल अचीवमेंट्स। क्योंकि इश्यूज पे बात नहीं की जाती है, डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पे। एंड आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, लाइक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, कि लोगों का जी। क्या विचार है, हमारा खुद का क्या विचार है उसके बारे में। तो आज हम जी। उस पे बात करेंगे। तो श्वेता, जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी कॉरपोरेट्स के साथ काम कर चुकी हैं, आई थिंक मोर देन 30 कॉरपोरेट्स। जी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है प्रोडक्टिविटी को लेके, और ये एक कैपिटलिस्ट और एबलिस्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी बिल्कुल। का। तो बिल्कुल। आपके लिए प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, और कैसे आपने इस डेफिनेशन को अपनी लाइफ में रीडिफाइन किया है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो जब हम डिसेबिलिटी इस वर्ड को बोलते हैं या इस वर्ड के बारे में सोचते हैं, तो इट्स डिसअबिलिटी, जिसमें अबिलिटी आता है, एंड अबिलिटी के अंदर आता है एबल टू डू। एंड अनफॉर्चुनेटली आवर आइडेंटिटीज हैव बीन shrunken डाउन टू व्हाट वी आर एबल टू डू, हम्म। राइट? And to sort of digress थोड़ा सा, not much, from your question, कि मैं मतलब एक्चुअली स्टैंड अप करती हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी। आई वॉक विद क्रचेस। तो पहले मतलब वो टर्म ही एक जोक हो गया है मेरे लिए, कि स्टैंड अप करती है व्हेन यू कैन नॉट स्टैंड अप इन योर रियल लाइफ। हम्म। बट सेकेंडली एक्चुअली अगर देखा जाए, तो स्टैंड अप इज अ वेरी is also a very ableist art form, you या know, या because it requires you to go out and do comedy हम्म। in a scenario or in an environment where you've been told कि you are not supposed to be outside, है हम्म। ना? And मतलब especially in terms of disability, steps होते हैं, there are multiple other barriers for people who are blind and who are wheelchair users and all of that, right? So I think the fact that मैं या कोई और डिसेबल्ड पर्सन या परफॉर्मर बाहर जाते हैं और हम स्टेज पे हमारी स्पेस ओन करते हैं, इट मीन्स लाइक दैट इन इटसेल्फ इज आवर वे ऑफ रिक्लेमिंग आवर स्पेस, कि वी आर हियर टू रिक्लेम आवर स्पेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी टोल्ड कि हमें क्या करना चाहिए। ये हम आपको बताएंगे, आप हमें हमें मत बताइए। सो आई थिंक वन इज की मतलब जब मैं बाहर जाती हूँ, आई people get surprised कि ये stand up कर रही है, all of that, and then when I do my job, which is not just stand up comedy, then people understand the entire motive behind it, the what I'm trying to tell them. या And I think in terms of productivity, that is like number one, that is my way of changing the narrative around disability. हम्म। Number two, मेरी खुद की मतलब, because we are talking about productivity, you know,
let's just establish for the viewers also कि when we talk about productivity, what we mean is that there should not be one standard way of productivity or of operation. We can all navigate our lives in a different ways and still be as efficient, and our lives can still be as fulfilling. ट्रू। So in that context, because I have also grown up in an ableist environment, मुझे पहले खुद शर्म आती थी व्हील चेयर मांगने के लिए एंड ये सब करने के लिए, ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब मैं फर्स्ट वन ऑफ माय फर्स्ट कॉर्पोरेट शोज में मैं गई थी, तो मैंने व्हील चेयर नहीं मांगी। एंड यूजुअली मैं व्हील चेयर नहीं यूज करती हूँ, बट उस टाइम क्या हुआ कि चलने के लिए बहुत था, तो मैं चल लिया। बट व्हाट हैपेंड इज आई वेंट आउट ऑफ ब्रेथ, या। तो फिर मैं परफॉर्म नहीं कर पाई ठीक से, क्योंकि मेरे हेड में मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर पाई कि अगर मैं चलूंगी आई विल नीड टाइम टू सिट एंड ब्रीथ एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू गेट ऑन स्टेज इमिडिएटली। So then राइट। I asked for wheelchair, I asked for accommodations, and even in my set, I talk about the concept of working from home, and I talk about how it was considered to be a huge favor before the lockdown. लेकिन जब लॉकडाउन आया तो it became the new normal because the normal people wanted to do work from home. So I think as a combination of all of these things, I think that's how I am ad- addressing or changing what productivity is in the corporates, how it is conceived. And more than that, I think what I also talk about is जो मैंने पहले भी मेंशन किया है अभी कि just because we function differently, that does not mean that the output of what we do is going to be different or lesser than या। somebody else. या। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज है, एंड ये बहुत लोग बोलते भी है, बट मैं वापस बोलना चाहूंगी कि अगर कोई चश्मा पहनता है तो तुम डिसेबल नहीं बोलते हो, राइट? मतलब मैं राइट। इतने दोस्तों को जानती हूँ जो बिना चश्मे के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दे आर आई डोंट वांट टू मेक फन, बट दे आर एज डिसेबल्ड एज मी व्हेन राइट। दैट हैपेंस। ट्रू। तो हम अगर उस चीज को इतना सो कॉल्ड नॉर्मलाइज कर चुके हैं, सो देन व्हाई आर आवर नीड्स स्पेशल नीड्स? आवर नीड्स शुड बी जस्ट कंसिडर्ड एज ह्यूमन नीड्स, दैट्स ऑल। राइट। जी। तो आपने अपने कॉमेडी और एडवोकेसी के थ्रू जो शो किया है, जो आपका एक शो आता है, तो आप कहती हैं कि हर इंसान का अपना तरीका होता है टू बी प्रोडक्टिव, और बिल्कुल। आपके लिए किस तरह से अपनी यूनिक वे से प्रोडक्टिव रहना, और चाहे हम कोई काम हो या पर्सनल, कुछ भी हमारा पर्सनल लाइफ हो, तो किस तरह से हम वो सब मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक टू बिगिन विथ there is this term called as internalized ableism, क्योंकि हम्म। मतलब मुझे मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड द या। मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन देखा गया है कि जब एक डिसेबल बच्चा बॉर्न होता है, हम्म। मोस्टली एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स इज नॉट डिसेबल्ड, है ना? हम्म। हम्म। एंड बिकॉज उनकी कंडीशनिंग वैसी रह चुकी है, बिकॉज दे हम्म। हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, द चाइल्ड इज ब्रॉट अप विथ unrealistic expectations and things like that, है ना? तो I think first of all, it would be to sort of know in yourself या। कि मतलब कि तुम कम नहीं हो, है ना? You हम्म। are not less, and to be accepting of the fact कि दिस इज माई लाइफ, एंड जस्ट बिकॉज मैं चीजें अलग से कर रही हूँ, इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि मैं कम हूँ और आई एम नॉट इनफ। ये हमको बहुत बार बोला गया है ना कि आई एम नॉट, यू आर नॉट इनफ एंड यू आर दिस एंड यू आर दैट। एंड आई थिंक मतलब आई माई सेल्फ डू एडवोकेसी वर्क, लेकिन हम्म। मैं अभी भी मेरे डीमंस को मतलब टेम करती हूँ, एड्रेस बोलती हूँ कि शांत बैठ, चुप बैठ, मुझे मेरी लाइफ जीने दो, ठीक हम्म। है? So I think first thing would be to address your own internalized ableism, and then उसके बाद just live life very unapologetically, I think ये या। मैंने भी किया हुआ है। या। जी जी जी।
तो कि आपके एंड आपकी फैमिली ने, आपके घर वालों ने इस नए डायनामिक्स को, रिलेशनशिप डायनामिक्स को अपना लिया? एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही नॉन डिसेबल्ड है हम्म। जी। तो इट टुक देम टाइम, ओके। मतलब, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, माय पेरेंट्स आर टू एक्सट्रीम्स। ओके, हम्म। मतलब एक वन पेरेंट्स तुम कुछ भी कर सकती हो, यू नो दिस दैट, और अगर मैं बोलती भी हूँ कि मैं थक गई, माय मॉम विल बी लाइक नहीं, कुछ थकान कुछ नहीं होती है, जाओ करो अपना काम, ठीक है। एंड द अदर एंड इज माय फादर हु इज सो ओवर प्रोटेक्टिव, कि मतलब ही वुड नॉट माइंड कि अगर मैं घर पे एक हफ्ता बैठी रहूं, हम्म। यू नो। हम्म। तो आई थिंक दोनों ही केसेस में आई हैव हैड टू मेक देम अनलर्न थिंग्स, you know. हम्म। In the हम्म। first scenario I have to tell ki nahi, there are times where I will not be able to do certain things, हम्म। and that's, again, you have to be accepting of that. मैं please don't put me in the inspiration zone, ठीक है। I am here to live life as a human, and not to इंस्पायर यू और एनीबडी, नॉट टू। एंड मुझे एक्चुअली ये पॉजिटिविटी इस टर्म से थोड़ी चिढ़ मचती है, बिकॉज हम्म। इट जस्ट रॉब्स अवे माई या। माई नीड टू बी ह्यूमन एंड या। फील अ बंच ऑफ इमोशंस। या। या। एंड सेकेंडली आई थिंक इन द अदर केस तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ता है, जहाँ पे मतलब बार बार मतलब मुझे प्रूव करना पड़ा है पास में कि कर सकती हूँ, ठीक है। हम्म। यू नो, मतलब जस्ट इफ आई कैन गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल राइट नाउ, you know how in the Indian families, uh, what a woman can do in the kitchen is so important, है या। ना। तो मुझे बहुत बार बोला गया था कि तुम तो अकेले चाय नहीं बना पाओगी, एटसेट्रा हम्म। एटसेट्रा, ठीक है। तो मतलब मैंने भी मतलब सोचो वो बिलीव कर लिया था कि मैं हम्म। अकेले चाय नहीं बना पाऊंगी, हम्म। या तो तुम चाय सर्व कैसे करोगी। हम्म। मैं 4-5 साल पहले आई मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स प्लेस, तो मैं ओके। अकेले रहती हूँ। ओके। एंड अब मैं, और ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, और ये मैंने प्लान भी नहीं किया था, बट हम्म। जैसे मैं अकेले रहती गई, आई रियलाइज कि मैं सारी 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 चीजें खड़े होकर नहीं कर सकती। तो जो हम्म। मेरी ऑफिस चेयर थी, जो मैंने लाई थी फॉर माई स्टडी एंड माई वर्क, आई स्टार्टेड टू यूज दैट एज माई मेकशिफ्ट व्हील चेयर। ओके। तो अब मैं उस पर बैठकर चाय बनाती हूँ, मैं उस पर बैठकर आई टेक माई डिलीवरीज, है ना, क्योंकि इफ आई एम यूजिंग क्रचेस आई कांट कैरी बैग्स इन माई हैंड्स, राइट। तो राइट। फिर मैं वैसे करती हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विंग चाय, इफ आई एवर हैव टू सर्व चाय, इंस्टेड ऑफ अ ट्रे आई यूज अ ट्रॉली। ओके। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि मतलब सब चीजें हो सकती है, बस बस अलग तरीके से हो सकती है, एंड यू जस्ट हैव टू बी ओके विथ इट। तो या। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अभी राइट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू रियली नॉट क्वेश्चन मी एंड एक्सेप्ट कि ठीक है ये कर लेगी, अलग तरीके से करेगी बट कर लेगी, ठीक है। एंड तो रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yeah, the end बिल्कुल, result is more important. Or with a little bit of management, certain devices, we all can do that. हम एब्सोल्युटली, सब कर यस। सकते हैं। तो जी, स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत एबलिज्म देखा गया है। पूरा एजुकेशनल बिल्कुल, सिस्टम ही हमारा एबलिस्ट है। तो जी। आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कैसे वहाँ स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए? um, I was uh, I was studying in a school for normal girls, ठीक है। And as life would have it, or you can call it coincidence or serendipity, कि एक और बंदी आई मेरे बैच में हाँ। with the same medical condition. So हम्म। instead of me being the only disabled student, there were two of us in my batch. ओके। And एक्चुअली क्या हुआ कि जो भी आउटडोर एक्टिविटीज थी, कि मतलब पीटी ग्राउंड पे जाना, ये करना वो करना, है ना। तो ऑब्वियसली एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s, अर्ली 1990s, जहाँ पर अवेयरनेस भी बहुत कम थी। हम्म। तो टीचर्स वुड जस्ट बी लाइक, और द मैनेजमेंट वुड जस्ट बी लाइक, या तो तुम क्लास में बैठ लो, या तो तुम आके साइड में बैठ जाओ, या तो इफ इफ देयर वाज लेट्स से एनुअल डे, सो वी वर हम्म। गिवन सम बैकग्राउंड रोल कि खड़े हो जाओ यहाँ पे और ये हम्म। करो और वो करो। हम्म। सो एंड द अदर गर्ल विथ मी, वो थोड़ी सी क्वाइट टाइप की थी, और हम्म। मैं ठहरी रिबेलियस की, ये नहीं मेरे को तो करना है,
तो मैं हमेशा एक्चुअली लड़ती थी कि ऐसे क्यों करने बोल रहे हैं आप, एंड व्हाई कांट आई गो टू द ग्राउंड, एंड आई वुड एक्चुअली गो फॉर द पीटी सेशंस एंड जस्ट सिट देयर, एंड लाइक अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आई वुड एटलीस्ट डू द हैंड मूवमेंट्स की 1 2 3 जो भी है ना। एंड जब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, व्हेन वी काइंड ऑफ ग्रेजुएटेड टू द 9th 10th क्लासेस या जो भी है ना, तो उस टाइम मतलब ऐसा भी ऑप्शन दिया गया हमें कि तुम बैठ ही जाओ, तुम आओ ही मत, है ना। सो आई फील लाइक आई एम श्योर अभी अभी चीजें बहुत चेंज हुई है, बट फिर भी फॉर अदर पीपल टू नो आई वुड जस्ट वांट टू से कि द सोल्यूशन हियर इज नॉट आइसोलेशन, इट्स इंटीग्रेशन, है राइट। ना। कि मतलब तुम मत करो, ये होना ही नहीं चाहिए। हम्म। इट कैन आइदर बी इंटीग्रेशन और इनोवेशन। फॉर हम्म। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन की हाउ कैन दिस पर्सन कम फॉर अ पीटी क्लास, यू या। नो, और if they cannot do PT, if that is their physical condition, can we introduce them to can we अदर, have one more subject for them, या है अदर ना। एक्टिविटीज कैन बी डन, या। Other activities, like it can be singing, it can be whatever, है ना। So why just make them skip an entire subject, हम्म। so to say, you हम्म। know? तो I think ableism था वहां पर। Also एक छोटी चीज, जो कि छोटी नहीं है obviously, um, because there were two of us, there was a rule in school कि मतलब we had to have a maushi compulsory, like one हम्म। helper had to be assigned for us, ओके। and the day that helper would not come, we were asked to go back home ओह। because the school didn't want to take responsibility हम्म। of us falling down or something, हम्म। happening to us. And actually that was very infuriating, बहुत गुस्सा आता था कि ऐसे हम्म। क्यों, मतलब क्योंकि घर में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। घर हम्म। में मतलब शाम को बाहर जाती थी, आई वुड वॉच द किड्स प्ले, आई वुड हम्म। ऑल्सो प्ले लंगड़ी विद देम ठीक है, कि हाँ मैं भी भागती हूँ, तुम मुझे पकड़ो टाइप्स, उस टाइप। तो इट वाज एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस कि मतलब ये मैं कौन सी दो लाइफ जी रही हूँ। बट अल्टीमेटली मतलब एज आई ग्रू अप हम्म। एंड दैट आई एम नाउ एबल टू टॉक ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आई एम रियलाइजिंग दैट ableism बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, एंड इट नीड्स टू चेंज, इट नीड्स टू या। चेंज, एंड वो चेंज सिर्फ माइंडसेट से ही होगा जी। And same is with the workplaces, like corporate lives. जी कॉर्पोरेट जी कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर बहुत एबलिस्ट है। तो उसको बहुत कैसे ज्यादा। हम रिफाइन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं? सो मैम, आई हैव दिस कंसेप्ट शो जहाँ पर आई डू लाइक 25 minutes ऑफ कॉमेडी फॉलोड बाय 25 minutes ऑफ कॉन्वर्सेशन। हम्म। तो जो कॉन्वर्सेशन पार्ट होता है, तो उसमें मैं लाइक फर्स्ट आई जोक अबाउट सच सब्जेक्ट्स इन माय सेट, एंड देन आई एड्रेस द सेम सब्जेक्ट्स इन द कॉन्वर्सेशन पार्ट। तो हम्म। एक्चुअली मैं उसमें ये चीज बोलती हूँ कि जब हाँ। कोई कॉर्पोरेट्स में एनीवन आस्क, फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्कैर्ड टू आस्क फॉर अकोमोडेशंस, क्योंकि बहुत बार बिकॉज ऑफ माइंडसेट बैरियर्स लोगों को जॉब नहीं मिलती है या। डिस्पाइट दे बीइंग क्वालिफाइड। हम्म। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स की वजह से भी जॉब नहीं मिलती है। तो जब बहुत मेहनत के बाद जॉब मिलती है एंड देन यू नीड अकोमोडेशंस, बहुत सारे लोग नहीं मांगते हैं बिकॉज दे लगे यार हमको जॉब तो मिली है, फिर हम मांगेंगे तो फिर वापस। सो बेसिकली it's corporate think कि they are going out of their way, or it's a burden to provide accommodation for someone who's disabled. हम्म। लेकिन मैं यही बोलती हूँ उनको कि first of all, these are not special needs, these are human needs. This perspective needs to change. And secondly, if let's say you have you have non-disabled employees, right? तो हम्म। अगर जो तुम्हारे नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज है, तुम उनको कोरियन लैंग्वेज में लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं देते हो, है ना। अगर तुम्हारा ऑफिस 3rd फ्लोर पर है, ठीक है, हम्म। तुम उन्हें रोज चढ़ के नहीं आने बोलते हो, हम्म। या नीचे ऑब्स्टिकल रेस नहीं है हम्म। for the employees to enter from the gate to your office, right? तो या। जब इनके कन्वीनियंस के हिसाब से सब चीजें बनाई है, तो हम्म। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से क्यों नहीं क्या, बनाया? we are not that larger in number, but we exist, right? या So वी if, डू। and I'm sure कि if the things that I mentioned,
हम्म। are brought into practice, God forbid, the हम्म। non-disabled people also have to, do may make extra efforts to fit in. तो हाँ। अगर उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे फिट इन करने के लिए, क्योंकि उनकी नीड्स नॉर्मलाइज हो चुकी है, हम्म। तो हमारी नीड्स नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। सो आई थिंक it's actually there is more responsibility on the part of the corporate, जहाँ पे they have to be okay with providing these access needs and all of that. But I हम्म। think it's also like it's मतलब मैं खुद शायद हम्म। कई बार अगर मैं कहीं जाती हूँ, तो अगर मेरी अकोमोडेशन नीड्स ज्यादा होती है, मैं कभी कभी चुप बैठ जाती हूँ. सो आई थिंक इट्स ऑन अस एज वेल, या। टू बी ओके विथ आस्किंग फॉर या। अकोमोडेशन. क्या बोलते हैं, शेयर्ड एफर्ट. अगर दोनों लोग मिडिल ग्राउंड पर नहीं आएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा जी. तो आपके काफी वीडियोस मैंने देखे हैं, तो उसमें आपने डिसेबिलिटी सेक्सुअलिटी के बारे भी बहुत बोल्डली एक्सप्रेस की है बातें, जो कि जी. बहुत हिम्मत का काम है हमारी सोसाइटी में, कि डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी के बारे में कहना। और स्पेशली एक फीमेल होते हुए, एक लड़की होते हुए, तो रिलेशनशिप्स में भी ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, तो उसके बारे में, उसको ब्रेक करना या वहां पर कैसे सुधार हो सकता है, तो आपका क्या विचार है? अ, अ, अगर रिलेशनशिप पर इतना फोकस ना किया जाए ना, एंड वेल लेट्स से इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मैरिज एज सच, है ना, हम्म। टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम सो टू से. तो मैरिज के बारे में जब हम सोचते हैं, इट्स अट्रैक्शन वगैरह वो सब होता है. बट हम्म। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट हाउ इज दिस पर्सन गोइंग टू फिट इन टू माई लाइफ स्टाइल, या। है ना. हमारी लाइफ कैसे साथ में जुड़ेगी या चलेगी आगे. इट इज मोर अबाउट दैट. तो एक्चुअली क्या है ना, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब एक छोटा सा सर्वे टाइप किया था बहुत सालों पहले, और मैंने मेरे खुद के जो गाय फ्रेंड्स हैं उनको मैंने पूछा कि तुम एक डिसेबल्ड बंदी से शादी करोगे. तो वन ऑफ द कॉमन रिस्पॉन्सेज वाज कि वन, अगर उसकी डिसेबिलिटी विजिबल है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, हम्म। मैं शायद I'll be okay. But if it's a visible disability that she's using crutches or a wheelchair, then number one. And number two, the response was कि मैं जहाँ जाता हूँ वो नहीं आ पाएगी, तो फिर how will things happen. But हम्म। what people don't realize is more about it's not so much about us not being able to do something. हम्म। It's more about the environment not supporting us to do what we want to do. हम्म। Again, it's normalization of our needs, number one. ये रहा लाइफस्टाइल की बात है. सेकेंडली, with regards to sexuality, just to मतलब it's actually a very vast topic, but to answer in brief, pleasure can be derived in multiple ways, and penetration या। is not the only way in which pleasure can या। be derived, right? या। And this I'm talking from the point of view of men and women both. बहुत। Like I think in terms of sexuality, there is more pressure on men to perform as opposed to women, राइट। So I think this needs to change, and there are multiple studies and there are multiple videos that talk about how pleasure can be derived by using multiple techniques, by um, pleasuring parts of the body that people tend to ignore usually. हम्म। So I think it's high time that even sexuality is looked at from a different point of view. And last but not the least, again, in terms of disability and caretaking in the context of being a woman, it's like घर की बहू and all of that, कि खुद का ही ध्यान कम रख सकती है, तो फिर ये हाँ, पति घर को का कैसे, ध्यान कैसे, पति को पति को कैसे कैसे. खुश करे? बिल्कुल बिल्कुल. सो अगेन इसमें मतलब वही है कि यू कांट बी सो रिजिड, या। है ना. इट्स और वेरी. पेट्रियार्की की वजह से शायद ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई, एक्सेंचुएट हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल. और क्योंकि अगर हमें देखा जाए कि अगर एक एक आदमी, एक मर्द जिसे कहते हैं, अगर उसको डिसेबिलिटी है, तो वो इतनी मैटर नहीं करती है सोसाइटी के लिए।
जो कि एक लड़की के लिए मैटर करती है, स्पेशली इन बिल्कुल। रिलेशनशिप्स, इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स, उन सब चीज़ों में। तो ये जी बिल्कुल। सोच तो बहुत ही ज़्यादा। और मैंने मतलब मेरी जो भी मेरा जो भी सर्कल है डिसेबिलिटी का, लाइक डिसेबल्ड फ्रेंड्स का एंड अक्वेंटेंसेस का, तो हम्म। मैंने उनमें actually काफी देखा हुआ है जहाँ पर डिसेबल्ड लड़का है और लड़की नॉन डिसेबल्ड है, हम्म। and which is great. I'm very happy for them, you know. And but I would want to emphasize कि I think यहाँ पर it's because of the woman's conditioning. या। क्योंकि हमको बोला गया है कि एडजस्ट करो, एंड एक हाथ चीज ऊपर नीचे होती है तो क्या पॉइंट है, सो विथ एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अपलॉड द वुमेन ओवर हियर दैट थैंक यू फॉर ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स एंड फॉर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द गाइज डिसेबिलिटी एंड अदर स्टफ, बट हम्म। ये सेम चीज इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू अ वुमन हु इज डिसेबल्ड। मैं मतलब एक्चुअली आई कैन गो ऑन विथ रिगार्ड्स टू दिस, बट ऐसे बहुत बार एक्चुअली कुछ साल पहले हुआ कि मेरा जो भी बायो डेटा था, it was sent to a disabled educated guy in one of the metro cities, because I am also disabled and educated, so obviously you want some kind of mental compatibility, right? राइट। And the response from the mother was कि नहीं हमारा लड़का तो कमाता है एंड ये सब है, तो हम तो उसके लिए एक नॉर्मल लड़की देखेंगे, हमको डिसेबल्ड लड़की नहीं चाहिए। एंड आई वाज जस्ट ठीक है। सो शॉक्ड ऑफ द हिपोक्रेसी कि मतलब भाई, एंड हिपोक्रेसी एंड लैक ऑफ एम्पैथी, या। मतलब कि तुम ही ऐसा करोगे तो फिर हम नॉन डिसेबल्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल। जी बिल्कुल। सो आई थिंक इवन इवन इन दैट, मतलब मैं बस एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि अगेन केयर टेकिंग के मल्टीपल वेज होते हैं। अगेन जिस जिस बिकॉज वी डोंट फंक्शन द वे अदर वुमेन डोंट, डजंट मीन मतलब मैं अकेले रहती हूँ एंड मैं घर का ध्यान रखती हूँ, एंड मेरी मम्मा थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, तो अभी अभी जब मैं आई एम लिविंग विथ माई फैमिली आई टेक मोर केयर ऑफ द हाउस देन माई मॉम डज, राइट? या। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कैन डू बट हाउ यू कैन डू इट। हाउ यू कैन डू, हाउ वेल यू कैन डू, एंड एंड रिजल्ट, वही बात है कि एंड रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। एंड इफ आई मे ऐड वन मोर पॉइंट, आजकल इतनी सारी मतलब लड़कियां जो काम करती है, कोई खुद से खाना वाना नहीं बनाती है कोई नहीं आजकल, बना। बिल्कुल भी। नहीं। सबके घर पे हाउस हेल्प होता है। तो हम्म। अगर तो फिर हमारे लिए इतना बड़ा हवा कि क्यों मचा रहे हो तुम लोग? काम डाउन ना, मतलब अगर हमने एक्स्ट्रा हेल्प ले ली तो कौन हम्म। सा गुनाह कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो श्वेता, जैसे हम बात करते हैं रेस्ट और रिलैक्सेशन की, तो अगेन हमारी सोसाइटी में कोई रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, सो दे टेक इट एज अ सिनोनिम फॉर लेजीनेस, कि ये सुस्त है, ये नहीं उठना चाहते, करना नहीं चाहते, है ना, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट फॉर अस, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो हमारे लिए एक रीफ्यूलिंग होती है, शायद री एनर्जाइजिंग का तरीका होता है। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एंटायर माइंडसेट की डिसेबल्ड है, कुछ कर नहीं सकते हैं, या बर्डन है, एंड ये सारी चीजें, जब हम लोग रेस्ट लेते हैं तो अगेन इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। यहाँ मत मतलब सिंपल एग्जांपल मैम, अगर मेरा सपोज मेरा भाई बैठा हुआ है, ठीक हम्म। है, अब वो बोल रहा है कि फैन लगाओ, हम्म। तो ठीक है ना कि वो बोल रहा है कि क्योंकि वो लेजी है। अगर मैं बोलती हूँ फैन लगाओ, देन ओ माय गॉड आई एम नॉट केपेबल ऑफ गोइंग एंड टर्निंग ऑन द फैन माई सेल्फ। हम्म। ठीक है। सो हम्म। ये एक चीज है कि मतलब बार बार एक्चुअली हमें प्रूव करना पड़ता है कि बिल्कुल। हम केपेबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट आई थिंक इट हैज बिन अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन माई पार्ट कि मैं रेस्ट करूं, और मैं मतलब मैं अनअपोलोजेटिकली रेस्ट करूं, और मैं इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन ना, तो मतलब एक्चुअली आई वुड लाइक टू टॉक फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, बाय हम्म। शेयरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, या। कि अगर मैं स्पेशली आई एम इन माई लेट 30s राइट नाउ, हम्म। and the way I function has changed, and I am also actually getting used to it. I am या। not as active and full of energy as I was when I was 25. तो फिर अभी जब मैं जाती हूँ फॉर वेडिंग्स, इफ इट्स अ 2-3 day वेडिंग, राइट नाउ आई वुड प्रॉब्ली स्किप वन इवेंट, ठीक है, या। क्योंकि मुझसे नहीं होता। नहीं होता। uh,
बट पीपल अराउंड मी दे आर लाइक क्यों ऐसा कर रही हो, एंड आई एम लाइक दिस इज आई हाउ डू आई वुड आई डू कंफर्टेबल ऑपरेट. एक्सपीरियंस आई डू एक्सपीरियंस द सेम थिंग। और एग्जैक्टली. इवन ये भी सुनने को मिलता है कि बैठना ही तो है, बैठ बैठ के कौन थकता है। एग्जैक्टली. तो मेरा और जवाब होता है बैठने कि तुम भी बैठ जाओ, मना है? बैठ के बैठने के देखो, पीछे 24 हम घंटे आए हैं बैठ कर यहाँ पर, देखो तो हम पता तैयार चलता हुए है। हैं. Yeah. जी जी जी. बिल्कुल बिल्कुल. तो एंड मतलब वही है ना कि तुम, there's also this one conversation and one common thing among all disabilities is that our energy levels are not the same every day. वेरी अब ट्रू। जो चीज मैंने कल करी वो मैं आज कर पाऊंगी उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है. एंड आई थिंक बिल्कुल। पीपल जस्ट, इट्स अगेन अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव की नीड्स है. ठीक है, मैं आज थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ. यू डोंट हैव टू मेक एवरीथिंग या अबाउट माई डिसेबिलिटी. या ठीक है. समटाइम्स वी वेक अप एग्जॉस्टेड, समटाइम्स इट्स दैट वी वेक अप एग्जॉस्टेड, तो उसमें क्या, व्हाई शुड वी हैव टू आंसर पीपल अराउंड अस? एग्जैक्टली exactly. और मैं ये एक चीज मतलब बोलना चाहूंगी कि इट्स सो इम्पोर्टेंट टू लुक एट डिसेबिलिटी और अ डिसेबल्ड पर्सन विदाउट विक्टिमाइजिंग देम फॉर इट. या जैसे मैंने अभी कहा आपको, थक गई हूँ तो थक गई हूँ. उसमें मेरी डिसेबिलिटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है. और अगर मैं थकी भी हूँ बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, इट्स ओके, राइट? लाइक या दिस एक्सेप्ट फॉर हु आई एम एज अपोज टू just thinking of me as a less capable person, I would say. And again, for my disabled folks, I know it has been a journey for all of us to understand these things about us and then unlearn things and then voice our opinions. या But I think जब तक हम लोग ये strongly नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब या तक या लोग हमारी बात. आवर वॉइसेस डू मैटर। और हमारे जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रेजर है लोगों के लिए। इफ वी बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल. कलेक्टिंग आवर लिव्ड एक्सपीरियंसेस, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। So यस यस. thank you, Shweta. Thank you so much for giving us time. And it was lovely talking to you. Thank you very much. I look forward to having more interactions with you because मैंने भी Definitely. आपका काम देखा हुआ है, and you are one Definitely. of the very important voices in our discourse. Mm. So I'm glad I got to be here and talk to you today, and It's, I hope we can interact more. yeah, it was my pleasure.